हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका चैनल पे। तो दोस्तों, रेलवे स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और स्टूडेंट्स की जो है जीत हुई है। रेलवे ने उनकी सारी डिमांड्स को मान लिया है, जो भी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट से रिलेटेड और सीबीटी 2 जो रेलवे ग्रुप डी का अनाउंस हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी मांग और जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी उससे रिलेटेड, और कमेटी का जो निर्णय है वो आ गया है। रेलवे ने अपने सभी जोन की वेबसाइट पे नोटिस अपलोड कर दिया है और उसमें बताया है कि उन्होंने सारी जो है क्या क्या डिमांड थी वो सब मान ली हैं स्टूडेंट्स की, और जो एग्ज़ाम है वो कब से होने वाले हैं अब, और रिवाइज रिजल्ट कब आएगा। तो चलिए देख लेते हैं नोटिस को। और दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और नोटिस की वीडियो लाता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी रेलवे से रिलेटेड तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं नोटिस में क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक कमेटी के बारे में बताया है जो 26 तारीख को अनाउंस की गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है, जो पहला पॉइंट है उसमें दिया गया है 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट विद पे लेवल वाइज फॉर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर CN1 2019 एनटीपीसी। तो 20 टाइम्स जो स्टूडेंट्स की मांग की गई थी सिलेक्ट करने की वो मान ली है रेलवे ने। और देखिए यहाँ दिया गया है कि लेवल वाइज ही सिलेक्ट किए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए, जैसे लेवल 1 2 3 4 5 6 लेवल तक जो थे तो वैसे ही जो है सिलेक्ट किए जाएंगे अब। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जो ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, जो पहले रिजल्ट आया था उसमें, वो क्वालिफाई ही रहेंगे। उसके अलावा जो है और स्टूडेंट को ऐड किया जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट में दिया गया है द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। देखिए यहाँ दिया गया है, क्लियर लिखा हुआ है कि जो एडिशनल कैंडिडेट जो हैं शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो जो है पे लेवल के हिसाब से जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा उनके बारे में। उसके बाद अगले पॉइंट में दिया गया है कि जो सेकंड स्टेज का जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो आरआरबी वाइज कराएंगे, ये कि जैसे कि आरआरबी इलाहाबाद का अलग टाइम पे होगा, उसके जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आरआरबी चंडीगढ़ का, उसके बाद कोलकाता का, ऐसे करके अलग अलग आरआरबी वाइज जो है एग्ज़ाम लेंगे ये सीबीटी 2 का। उसके लिए देखें यहाँ पे दिया गया है क्लियरली, आरआरबी वाइज सेकंड स्टेज सीबीटी 2 फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट ऑफ वन आरआरबी इन ए सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। इससे ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन की जो दिक्कत होती है वो हट जाएगी और जो सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने की ये कोशिश करेंगे। उसके बाद दिया गया है कि वेर एवर सिंगल शिफ्ट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब जहाँ पे भी सिंगल शिफ्ट पॉसिबल नहीं होगी ज़्यादा स्टूडेंट होने की वजह से, वहाँ पे परसेंटाइल बेस पे नॉर्मलाइज करेंगे इस बार वे। जो पुराना जो नॉर्मलाइजेशन होता था वो मेथड नहीं अपनाएंगे, नया जो परसेंटाइल जो मेथड है उसको अपनाएंगे जो सिंपल होगा, ये बताया है इन्होंने। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट में दिया गया है जो CEN-RRC 1 2019 यानी कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है लेवल 1 का, वो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा और देयर विल बी नो सेकंड स्टेज सीबीटी। तो ये डिमांड थी स्टूडेंट की, ये मान ली है। इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा अब, जैसे पहले हुआ था 2018 में। उसके बाद अगला पॉइंट है आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1। देखिए जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा वो भी आरआरसी वाइज होगा, अलग अलग जोन का अलग अलग टाइम पे होगा, एक साथ नहीं कराएंगे ये। ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज़ रिकमेंडेड टू बी यूज्ड, मतलब कि यहाँ पे बताया है कि जो नंबर ऑफ़ शिफ्ट हैं उनको भी घटाने की कोशिश की जाएगी ज़्यादा स्टूडेंट को बुला के शिफ्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है जिससे कि स्पीड अप हो एग्जामिनेशन, मतलब जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन का वो तेज़ी से करवा पाएँ कम शिफ्ट करवा के, और ये आरआरसी वाइज जो है जोन वाइज करवाएंगे एग्ज़ाम। उसके बाद देखिए आगे दिया गया है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड इजी। देखिए यहाँ दिया हुआ है जो परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो पहले की तरह नहीं होगा कि जो समझ में नहीं आता है, बल्कि ये इजी होगा उससे समझना, और उतना डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 1 2 नंबर बढ़ रहे हैं और किसी के मान लीजिए 25 से 30 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो वो किस वजह से होता था वो किसी को नहीं समझ आता था, तो वो वैसा नहीं करेंगे अब ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जब नंबर ऑफ़ शिफ्ट ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे इस चीज़ को अपनाया जाएगा। बाकी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जो है यूज़ ना हो नॉर्मलाइजेशन का, और कम शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करेंगे ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड की मांग थी वो भी मान ली गई है स्टूडेंट की। जो पुराना मेडिकल स्टैंडर्ड था वही रहेगा जो लेवल 1 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए। उसके बाद आगे दिया गया है एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट, जो ये ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूज़ है दोस्तों। इसके लिए भी स्टूडेंट ने जो है ऑब्जेक्शन किया था कि जो 2019 के बाद के जो ईडब्ल्यूएस बने हैं उनको भी वैलिड करार दिया जाए, उनको भी माना जाए। तो उसके लिए भी उन्होंने जो हम मांग उनकी स्वीकार कर ली है स्टूडेंट्स की। उसके बाद देखिए आगे शेड्यूल दिया गया है, ये डेट्स दी गई हैं। ये देखिए सबसे पहले जो है वो रिवाइज रिजल्ट की डेट दी गई है, कोल पे लेवल टू बी डिक्लेयर बाई द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022, मतलब जो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये इसको डिक्लेयर कर देंगे जो भी 20 टाइम्स जो रिजल्ट आएगा अब उसको। उसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया गया है जो सेकंड स्टेज जो सीबीटी होगा वो लेवल 6 से स्टार्ट होगा, पहले 6 फिर 5 4 ऐसे होगा हर लेवल का।
वो जो है मई में जो आपका कराया जाएगा, मई 2022 में। उसके बाद आगे दिया गया है जो सेकंड स्टेज जो सीबीटी जो बाकी लेवल का है वो भी कंडक्ट कराया जाएगा आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। जैसे कि लेवल 6 का आपका ख़त्म होगा, उसका कुछ गैप देके उसके बाद जो है लेवल 5, फिर कुछ गैप देके लेवल 4, ऐसे एग्ज़ाम कराया जाएगा आपका। मान लीजिए 1 दिन का, 2 दिन का, या ऐसा कुछ भी गैप दे सकते हैं ये बीच में, ताकि स्टूडेंट को जो है ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत ना हो। जहाँ पे देखिए जिन स्टूडेंट का ज़्यादा लेवल में सिलेक्शन हो गया तो उनको अलग अलग जगह भी हो सकता है उनका सेंटर पड़े, तो उनको दिक्कत ना हो, इस वजह से थोड़ा सा गैप देंगे वो हर लेवल के बीच। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड जो मैथोलॉजी और स्पेशल कंडीशन है फॉर कंडक्ट ऑफ सीबीटी लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ। देखिए यहाँ पे जो सेकंड स्टेज जो इन्होंने हटा दिया है सीबीटी ग्रुप डी से, वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा लेवल 1 जो ग्रुप डी है उसका। तो इसके लिए जो है ये एक रिवाइज मैथोलॉजी और जो स्पेशल कंडीशन है वो यूज़ करके एग्ज़ाम करवाएंगे। इससे क्या होगा, देखिए दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट सीबीटी फॉर लेवल 1 विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्रूटमेंट। मतलब कि देखिए इसमें बता रहे हैं कि जो ज़्यादा स्टूडेंट को हर शिफ्ट में जो है बुलाया जाए, जिससे कि कम टाइम में एग्ज़ाम को ख़त्म किया जाए जल्दी से जल्दी। उसके लिए जो है नई टेक्निक और मेथड्स का यूज़ करेंगे, वो बताया गया है यहाँ पे। और उसके लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है सीबीटी फॉर लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है ग्रुप डी में ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं और वो ज़्यादा दिन तक खिंच जाता है एग्ज़ाम। तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है उसको पूरा करवाया जाए, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखिए सीबीटी 1 की जो डेट है वो भी दी गई है यहाँ पे। जो सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम होगा, सीबीटी फॉर लेवल 1 इज़ प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022। जुलाई 2022 में जो है आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है पूरी ग्रुप डी की। उसके लिए भी ये आपको बता दिया गया है। तो इन्होंने ये एक तरीके से एक मिनी कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है रेलवे ने। तो देखिए आज का नोटिस है 10/3 का। तो स्टूडेंट्स को बहुत बहुत जो है कॉन्ग्रेचुलेसन, उनकी डिमांड मान ली गई और उनके एग्ज़ाम की अब जो है डेट दे दी गई है। तो आपको जो है तैयारी अपनी शुरू कर देनी है अगर आपने जो तैयारी में ढील छोड़ दी है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है। और जो एग्ज़ाम जितना भी ज़्यादा लेट हुआ है तो स्टूडेंट की जो है तैयारी और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीली ना छोड़ें। और दोस्तों मैं आपके लिए टाइम पे जो है जीके की वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे भी कोई भी न्यूज़ या नोटिस आता है तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।